हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ योजना थर्ड डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। जैसे कि विषय हमारा गणित है, प्रकरण आज हमने प्रतिशत लिया है और एक कक्षा छठी का प्रकरण है। दिनांक और कालांश आप वही फिल करेंगे जिस भी दिनांक में आप ये बच्चों को पाठ योजना पढ़ा रहे हो। उसके बाद आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट विषय गणित पढ़ा रहे हों तो उन्हें पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो छात्राओं में गणितीय गतिविधियों को आधार बनाकर नैतिकता, मूल्यों व दृष्टिकोणों को विकसित करना। जब बच्चे गणित को समझेंगे, उसे पढ़ेंगे तो वो अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। वो अपनी डेली लाइफ में गणित को यूज़ करके उसमें सुधार ला सकते हैं, अपनी योग्यता को विकसित कर सकते हैं। तो ये सभी उद्देश्य हमारे सामान्य उद्देश्य में आएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हमने टॉपिक यानी कि प्रकरण प्रतिशत लिया है तो उसे पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राएं प्रतिशत के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। छात्राएं प्रतिशत को गणना करने का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। छात्राएं प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगी। तो ये सभी उद्देश्य हमारे आ जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य में। उसके बाद आती है सहायक सामग्री। तो ये छात्र अध्यापिका के लिए होती है। चार्ट, डस्टर, रोलर बोर्ड, सांकेतक आदि, इन सब के उपयोग करके वह बच्चों को अपना पाठ योजना समझाते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं प्रतिशत के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो टॉपिक पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को अपना टॉपिक यानी कि प्रकरण प्रतिशत पढ़ा रहे हैं तो उससे पहले हम कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। क्योंकि इन्हें पूछने का जो मेन एम होता है वो एक तो वही होता है कि उनकी बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक कर पाएँ कि उन्हें पहले से कितना ज्ञान है, और दूसरा ये होता है कि हम उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ जो भी हम उन्हें टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड। तो इसमें दो कॉलम बनेंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और दूसरा है छात्रा क्रियाएं। तो ये जो प्रश्न होते हैं प्रस्तावना, ये 4 से 5 की संख्या में होते हैं और इन्हें बनाने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है। यानी कि जो प्रश्न पहला है, जो उसका आंसर आएगा उससे संबंध करके हमें फिर दूसरा प्रश्न पूछना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे संबंधित करके तीसरा। तो ऐसे करते करते हम उन्हें अपने आखिरी टॉपिक तक ले आएंगे। तो प्रश्न पहला, बच्चों आपने परीक्षाएं दी हैं। तो बच्चे आराम से बोलेंगे हाँ हमने परीक्षाएं दी हैं। प्रश्न दूसरा, परीक्षा में कैसे पता चलता है कि हम पास हैं या फेल। तो नंबर से पता चलता है कि हम पास हैं या फेल हैं। फिर नंबर से कैसे पता चलता है कि कोई प्रथम श्रेणी में पास है या द्वितीय श्रेणी में। तो इसमें बच्चे बता पाएंगे कि प्रतिशत से। उसके बाद प्रश्न चौथा, प्रतिशत को किस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो बच्चे आराम से बता पाएंगे कि किस चिन्ह से हम दर्शाते हैं। उसके बाद आएगा प्रश्न पांचवा, प्रतिशत के बारे में बताइए। तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो जब भी हमारा संभावित उत्तर आ जाए इसका मतलब होता है कि बच्चे इसे मे भी बता पाएँ या ना बता पाएँ, तो हम यहाँ पे संभावित उत्तर लिख देते हैं। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका हैं वो उद्देश्य कथन बता देंगे। छात्रों आज हम प्रतिशत के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर जो छात्र अध्यापिका होते हैं उन्हें कुछ शिक्षण बिंदु सिलेक्ट करने होते हैं जो भी वो अपनी पाठ्य योजना में पढ़ाएंगे। तो पहला लिया है हमने प्रतिशत। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं प्रतिशत के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। उसके बाद हमारे नेक्स्ट कॉलम बनेगा शिक्षण अधिगम अनुभव का, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाएं में सबसे पहले छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। उसके बाद छात्र क्रियाएं का कॉलम आएगा जिसमें बच्चों के आंसर लिखे जाएंगे। फिर शिक्षण प्रविधि या विधि, तो वो भी जो भी छात्र अध्यापिकाएं वो जो भी शिक्षण प्रविधि या विधि उपयोग में ला रही होंगी तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और सबसे आखिरी में कॉलम आएगा मूल्यांकन का। तो विकासात्मक प्रश्न पहला, ये जो विकासात्मक प्रश्न होते हैं ये 2 से 3 की संख्या में होते हैं। तो पहला है प्रतिशत को किस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो प्रतिशत को ऐसे जो चिन्ह बना के आपको पता है कौन सा होता है तो बच्चे से बता देंगे। उसके बाद प्रश्न दूसरा, प्रतिशत से आप क्या समझेंगे। तो ये आ गया हमारा संभावित उत्तर। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका हैं वो बताएंगे कि प्रतिशत क्या होता है। फिर उसके बाद जो शिक्षण प्रविधि या विधि है जो इसमें उपयोग में लाई गई है वो है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि जो छात्र अध्यापिका हैं उन्होंने विकासात्मक प्रश्न किए हैं बच्चों से और उन्होंने उत्तर दिए हैं। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि। उसके बाद आता है छात्र अध्यापिका कथन। प्रतिशत 2 शब्दों से प्रति तथा शत से बना है। प्रति का अर्थ है प्रत्येक अर्थात पर, तथा शत का अर्थ है सेकंड या 100 अर्थात प्रतिशत का अर्थ है प्रति सेकंड या प्रत्येक 100 में प्रतिशत को किसी अंक के बाद परसेंट लगाकर व्यक्त किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कि 9% को हमने लिखा है 9/100, फिर 20% 20/100, 40% 40/100।
तो ऐसे कुछ आप उदाहरण भी दे सकते हैं। उसके बाद जो छात्रा क्रियाएं हैं उसमें आएगा छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकेंगी। क्योंकि अगर जो छात्र अध्यापिकाएं वो अपना शिक्षण बिंदु यानी कि प्रतिशत समझा रही हैं तो छात्राएं उसे ध्यान से सुनेंगे और जो भी काम शामपट पे हो रहा है उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। फिर जो ये शिक्षण प्रविधि या विधि है ये व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो शिक्षण बिंदु यानी कि प्रतिशत अच्छे से समझाया है तो हम लिख देंगे उसमें व्याख्या। फिर आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु जो कि हमने लिया है प्रतिशत व भिन्न। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य छात्राएं प्रतिशत की गणना करने का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। फिर हमारे सेम वही सारे कॉलम बनेंगे जो हमने पहले शिक्षण बिंदु में बनाए थे। तो विकासात्मक प्रश्न, पहला प्रतिशत में प्रतिशत का क्या अर्थ होता है, तो प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब सैकड़ा। दूसरा प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, संभावित उत्तर। क्योंकि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए में भी बच्चों ना बता पाएंगे कैसे बदला जाता है, तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। उसके बाद छात्र अध्यापिका इसको बताएंगे। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 100 से भाग देते हैं। उदाहरण 4% इक्वल्स टू 4/100 इक्वल्स टू 1/25। तो ये आ जाएगा हमारा छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी व शामपट कार्य को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। उसके बाद बताया है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दिए गए साधारण भिन्न को 100 से गुना करें, आवश्यक गणना करें तथा प्राप्त व्यंजक में प्रतिशत का चिन्ह लगाएं। उदाहरण 3/4 अगर हम गुना कर दें 100 से तो ये आ जाएगा 300/4 जो कि प्रतिशत में आ जाएगा 75%। उसके बाद ये शिक्षण विधि या प्रविधि है ये व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्राओं को जो छात्र अध्यापिका है उन्होंने अच्छे से बताया कि प्रतिशत व भिन्न को कैसे एक दूसरे में बदलना है, तो ये आ जाएगी हमारी व्याख्या विधि। फिर आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। तो प्रश्न है 40% को भिन्न में बदलिए या बताइए। फिर आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु जिसमें हम लेंगे आदर्श प्रश्न, क्योंकि हम जब भी गणित पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसमें ऐसा होता ही नहीं है कि प्रश्न ना आए, तो हमें फिर बाद में जो भी हमने पढ़ाया है अपना शिक्षण बिंदु या जो हमने टॉपिक लिया है तो फिर हमें उसके प्रश्न करके बच्चों को दिखाने हैं। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य छात्राएं प्रतिशत के संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगी। तो फिर इसमें क्या होगा कि जो छात्र अध्यापिका हैं उसमें छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका पहले कुछ प्रश्न बच्चों को करके बताएंगी 1-2 और फिर उनसे खुद उन्हें बोर्ड पे लिख देंगी प्रश्न, वो खुद से उसका अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न पहला 5/6 को प्रतिशत में बदलिए। तो ये अभी आपको पीछे बताया भी है था कि 100 से गुना करनी है तो बच्चे से प्रतिशत में अब बदल पाएंगे। उसके बाद छात्र क्रियाएं छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व समझेंगी व शामपट कार्य को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है ये हमारी निगमन विधि है। फिर आता है प्रश्न दूसरा 24/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो बच्चे इसे भी आराम से बदल पाएंगे, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। फिर आता है हमारा आखिरी में अभ्यास प्रश्न। तो जब जो छात्र अध्यापिका होती हैं वो क्वेश्चन खुद से करा देती हैं, उसके बाद वो अभ्यास करने के लिए कुछ क्लासरूम में ही काम देंगी, प्रश्न देंगी। ये होमवर्क नहीं होता है, ये क्लासरूम वर्क ही होता है। तो इसमें अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में आ जाएगा छात्राएं प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगी। फिर जो प्रश्न पहला है 100% को भिन्न में बदलिए। फिर दूसरा 18/5 को प्रतिशत में बदलिए। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व समझेंगी, शामपट कार्य को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है ये अभ्यास कार्य प्रविधि है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने अभ्यास किया है प्रश्न का तो हम लिख देंगे यहाँ पे अभ्यास कार्य प्रविधि। उसके बाद आखिरी में आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। तो 10% को भिन्न में बताइए या बदलिए। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो इसमें क्या होता है हम बच्चों का रिवीजन कराते हैं, जो भी अपने अब तक शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं उनमें से हम बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं और उनका इस तरह से रिवीजन करा देते हैं। तो प्रश्न पहला है प्रतिशत का अर्थ क्या है। दूसरा प्रतिशत को किस चिन्ह से दर्शाते हैं। तीसरा 9% इक्वल्स टू इसमें बताना है कितना आएगा। उसके बाद प्रश्न चौथा 7/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो इन प्रश्नों के द्वारा हम बच्चों का रिवीजन करा सकते हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य। तो ये देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब छात्र अध्यापिका बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो गृह कार्य भी ज़रूर देते हैं, जिससे बच्चे अगले दिन करके लाएं और उनका जो छात्र अध्यापिका है वो काम भी चेक करें। तो प्रश्न पहला है प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। दूसरा भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे हमारी आगे पाठ्य योजना खत्म होती है। अगर आपको ये पाठ्य योजना पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।